Let's start chapter number 9 part 2 of science, water and pollutions. Let's start part 2 of chapter number 9. Rainwater is the purest form of natural water. However, the first shower of the rain is not pure as it dissolves various dust particles and gases that are present in the atmosphere. रेन वाटर जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, जो कि हमें फर्स्ट वाटर ऑफ शावर यानी कि पहली बरसात जो कि होती है वो प्योर नहीं होती है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल और गैसेस वगैरह उसमें मिक्सड होते हैं. आफ्टर द फर्स्ट शावर द रेन वाटर बिकम क्वाइट प्योर इन डिजर्ट पीपल्स कलेक्ट इट फॉर द फ्यूचर. आफ्टर द फर्स्ट शावर जो कि पहली बरसात के बाद जब फिर वापस से बरसात होती है वो बहुत ही प्योर होती है, और डेजर्ट के जो पीपल्स होते हैं वो उस पानी को कलेक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए. रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पाउंड्स, और रेन वाटर रिवर्स में, लेक्स में और पाउंड में चला जाता है. सम ऑफ द रेन वाटर ग्रेजुअली सीप डाउन और फिल्ट्रेट थ्रू द फाइन पार्टिकल ऑफ द सोइल, और जो कि रेन वाटर होता है वो सीप डाउन यानी कि अंदर जो कि लेयर होती है सॉइल की उसके अंदर चला जाता है. एंड दिस इज नॉन एज परकोलेशंस, और वो ही वाटर परकोलेशन कहलाता है. दिस वाटर इज देन कलेक्टेड ओवर द हार्ड रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, और वो वाटर जब थोड़ा फिल्टर होके जब लेयर के अर्थ की लेयर की और अंदर जाता है तो वो एक लेयर होती है जिसमें रॉक यानी कि हार्ड रॉक यानी पत्थर की लेयर होती है, उसमें अंदर उतर जाता है पानी. दिस रिजर्वेशन ऑफ द वाटर ओवर द हार्ड रॉक इनसाइड द अर्थ इज नॉन एज अंडरग्राउंड वाटर, और उस लेयर के पानी को अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है. दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम impurities as it is filtered by various layer of the soil, और जब वो सॉइल की और अर्थ की लेयर में जैसे जैसे उतरता जाता है वो अच्छी तरह से और फिल्टर होता जाता है सॉइल की लेयर से. However, it may contain some salt and calcium and magnesium underground water. However, it may contain some salt of the calcium and magnesium. फिर भी उस वाटर में थोड़ा सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है. Underground water can be obtained from wells and spring. Underground water को हम वेल और स्प्रिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं या उसको मिल सकता है हमें. We can also obtain it through hand pump and the tubewell, और हम हैंड पंप से भी अंडरग्राउंड पानी को निकाल सकते हैं बाहर और उनका यूज़ कर सकते हैं. ओशन आर द मेन रिजर्वेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और ओशन ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी हमें मिलता है. The sea water has lots of salt and minerals dissolved in, और सी वाटर में सबसे के अंदर सॉल्ट और मिनरल्स डिजॉल्व होता है. That is why it is unfit for drinking and for the other purpose, जिसकी वजह से वो पीने लायक नहीं होता है और ना ही अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूजेबल नहीं होता है. Because of high concentration of salt in it is called saline water, और क्यों नहीं होता है वो पानी पीने के लिए हमारे लायक, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और उसी वाटर को हम saline वाटर कहते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी प्योर, जो पानी हम पीते हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए. द प्योर वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस, नो स्मेल एंड टेस्टलेस, जो हम पानी पीते हैं जो प्योर वाटर होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है और उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, और वो जर्म्स फ्री वाटर होना चाहिए.
वाटर इज रिवर, लेक्स, पाउंड्स और इवन रेन इज नॉट प्योर। जो कि हम लेक से, रिवर से, पाउंड से, रेन से जो हम वाटर मिलता है वो प्योर नहीं होता है कहीं बार। इट कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है। डिजीज कॉजेज जर्फ मै बी ऑल्सो बी प्रेजेंट, और उसके अंदर बहुत सारे हमारी बीमारियों को हमें बीमार करने वाले वायरस और डिजीज भी मौजूद होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट गिव ए डिस्टिंक्ट टेस्ट ऑफ द वाटर, और जिस वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो हमें पीने में बहुत टेस्ट में बहुत अजीब सा टेस्ट आता है उसका। पीपल लिविंग इन बिग सिटीज गेट वाटर फ्रॉम लेक्स और रिवर आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर दिस वाटर फ्रॉम लेक। और जो पीपल्स सिटीज़ में रहते हैं, बिग सिटीज़ में, उनके जो वाटर मिलता है वो उन्हें लेक और पाउंड से मिलता है, बट वो एक ट्रीटमेंट के बाद उनके घर में सप्लाई किया जाता है। वाटर फ्रॉम लेक्स और रिवर इज फर्स्ट पम्प्ड इनटू बिग सेडिमेंटेशन टैंक, और उन वाटर को पहले बड़े लेक से और रिवर से उनको पहले निकाला जाता है, पंप किया जाता है और उनको सेडिमेंटेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है। Then it is filtered through the layer of gravel and sand particle, और फिर उस सेडिमेंटेशन टैंक्स में उस वाटर को सैंड पार्टिकल और ग्रेवल पार्टिकल की लेयर से उसको फिल्टर किया जाता है। दिस इज फिल्टरेड ऑल द डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर, और उस पार्टिकल में जितने भी डर्ट पार्टिकल होते हैं वाटर में उनको फिल्टर किया जाता है और उस वाटर को प्योर किया जाता है। देन दिस वाटर इज पास थ्रू द क्लोरीनेशन टैंक, और फिर उस वाटर को आगे पास किया जाता है जो कि एक क्लोरीनेशन टैंक होता है, वेयर इट इज ट्रीटेड विद केमिकल लाइक क्लोरीन टू किल द जर्म्स, और उस टैंक में उनको केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है यानी फिल्टर किया जाता है, और उसमें जो इतने भी जर्म्स होते हैं उनको किल किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में अगर कभी थोड़ा गंदा वाटर आता है तो हम उसमें फिटकरी का यूज़ करते हैं और उसका सारा जो भी डर्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हमें एक प्योर पानी मिलता है जो कि हमारे ड्रिंक हम पीने लायक होता है हमारे लिए। वही केमिकल ट्रीट उसे ही कहा जाता है। दिस क्लीन एंड प्योर वाटर इज सप्लाई टू आवर हाउसेज, और फिर उस शुद्ध और क्लीन पानी को हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हम देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट एंड सो इट कैन डिजोल्व मैनी टाइप ऑफ सॉल्ट इन इट। वाटर इज बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है जैसा कि हम अभी देख चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं, और वो अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट या अदर भी केमिकल को डिजोल्व होने देता है। Water obtained from river and lakes has various salt dissolved in it, और जो वाटर हम लेक्स और रिवर से या ओशन से हम जो वाटर लेते हैं या यूज़ लेते हैं या जो भी वाटर वहाँ से हम यूज़ करते हैं उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। You must have noticed that water from some sources does not form leather with soap easily, और आपने देखा ज़रूर होगा कि जो वाटर हम कहीं सोर्स से, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से हम वाटर को यूज़ करते हैं तो उनके साथ जब हम सोप को यूज़ करते हैं तो उसमें झाग नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। This is due to the presence of some salt of calcium and magnesium in water such water, और ये इसलिए होता है क्योंकि उस वाटर में कुछ सोर्स होते हैं जैसे कि सॉल्ट होते हैं जो कि होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉर्म में उस वाटर में होता है जो कि एक हार्ड फॉर्म करता है और वो सॉफ्ट की लेयर को बनने नहीं देता है। सच वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर, और ऐसे ही पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग इट और बाय ट्रीटिंग इट विथ केमिकल, और हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, उसको उबाल कर और उसको केमिकल्स के साथ ट्रीट कर। द वाटर इज विच forms good leather with soap easily it called soft water, और जो वाटर easily हमें सोप के साथ झाग वगैरह बनने देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं।
Water and pollution. Water pollution. Most of our activity required the use of water. हमारी जितनी भी डे टू डे लाइफ की या डेली लाइफ की जितने भी रूटीन होता है उसमें वाटर बहुत यूजेबल होता है और हमारी उसकी रिक्वायर्ड भी बहुत ज़्यादा होती है. When we use water in our homes, agriculture और industry, it get mixed up with various impurities. जो हम वाटर को यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री एरिया में यूज़ करते हैं या फिर किसी एग्रीकल्चर फार्म पर जहाँ भी वाटर को यूज़ किया जाता है उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है. द प्रेजेंस ऑफ दीज इम्प्योरिटीज कंटिमिनेटेड और पोल्यूट्स द वाटर. और वो इम्प्योरिटीज उस वाटर को और पोल्यूट कर देती है और ज़्यादा ख़राब कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वाटर. द ऑल दीज हार्मफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट. और इतनी सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाने के बाद जो कि हार्मफुल होता है जिससे कि उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है. पॉल्यूटेंट वाटर कॉज वायरस डिजीज. और पॉल्यूटेंट वाटर जो कि एक अशुद्ध पानी हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां लेकर होता है, जिसको हम यूज़ करें तो हम बीमार हो सकते हैं. These pollutions of water can be controlled to some extent by various method. और इस पोल्यूशन को हम कुछ मेथड से या कुछ चीज़ें कर या कुछ उपयोग में लेकर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. some of them are given below. कुछ नीचे बताए गए हैं. फर्स्ट, do not throw industrial and other wastage into river, lakes और ponds. जो कि गंदी जो वेस्टेज यूजेबल नहीं होती हैं चीज़ें, हमें उन्हें कभी भी रिवर में, पाउंड में कभी नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमारे आने वाला वापस जो रिवर्स वाटर होता है उसमें और ज़्यादा इम्प्योरिटीज मिक्सड हो जाती है. इसलिए हमें कभी भी वेस्टेज यूज़ ना करते हैं हम उन्हें कभी भी वाटर में नहीं फेंकना चाहिए. कीप ऑल द वेल्स कवर्ड. और जितने भी कुएं या फिर और बावड़ी वगैरह जो होती हैं उन्हें कवर करके रखे जाना चाहिए ताकि उसमें डस्ट वगैरह या डर्ट पार्टिकल उसमें मिक्स्ड ना हो और वो वाटर इम्प्योर ना हो. डू नॉट क्लीन यूटेंसिल्स और वॉश क्लॉथ नियर एनी सोर्स ऑफ वाटर. और हमें भी कभी भी बर्तन वगैरह या कपड़े ऐसे भी नदी तालाब के पास नहीं धोना चाहिए जिससे कि उसका पानी और इम्प्योर हो जाए. वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और वाटर हमारी बहुत ही नेसेसरी नेचुरल थिंग है जो हमें डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के लिए. इट शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड शुड नॉट बी वेस्टेड. और हमें ये बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. दिस प्रैक्टिस इज़ नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. और इस प्रैक्टिस को ही कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहा जाता है. In this chapter we learn about water and its impurities and pollutions. I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.